दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही है। आज अगर आप देखेंगे मार्केट में एक और बार ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो 2% से ज़्यादा की गिरावट है। मिड कैप में देखेंगे तो मिड कैप में भी 2% से ज़्यादा की गिरावट है। स्मॉल कैप में भी 2% से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे आप, निफ्टी बैंक देखेंगे तो वहां पर 4% से भी ज्यादा की गिरावट है। तो बैंकिंग सेक्टर की वजह से भी काफी ज्यादा निफ्टी इंडेक्स पर इंपैक्ट आ रहा है। अब दोस्तों काफी सारे लोगों का मेरे पास मेल आ रहे हैं आज सुबह से, और कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने पूछा है कि क्या अब निफ्टी 10,000 की तरफ जा रही है, क्या ये फिर से वैसा हाल होने वाला है कि निफ्टी 10,000 तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज मार्केट क्यों गिरी है। वैसे कल वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से मार्केट मार्च में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहने वाली। उसमें से जो सबसे बड़ा रीजन जो आज देखने को मिला, क्रूड ऑयल के प्राइसेस दोस्तों एक टाइम पे $130 के ऊपर चले गए थे, और इसकी वजह से जो इंडिया की मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, इन सभी जगहों पे बहुत ज्यादा असर आ रहा है। क्योंकि अगर आप इंडिया की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ओवरऑल इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर असर आता है। सबसे बड़ी बात है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जब भी आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कंपनीज हैं जिनके पास क्रूड ऑयल का एक मेजर रॉ मटेरियल यूज होता है, या फिर वो कंपनीज हैं जो क्रूड ऑयल में काम करती हैं। उसके अलावा और भी सारी कंपनीज हैं, ट्रैवलिंग में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्रूड ऑयल यूज होता है। तो वहां पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाती है अगर आप इंडिया की बात करें। दूसरी चीज़ क्या है कि सिंस इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो अगर इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करेगा तो जो हमने फिजिकल डेफिसिट के टारगेट्स लिए होते हैं वहां पर उन पे भी इंपैक्ट आता है, क्योंकि डॉलर वैल्यू में हमें और ज्यादा पैसा देना पड़ता है। और जब हम डॉलर वैल्यू में और ज्यादा पैसा देते हैं तो वहां पर फिजिकल डेफिसिट पे और ज्यादा असर आता है। तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट इंडिया को मल्टीपल लेवल्स पे आता है, जिसकी वजह से आज मार्केट बहुत ज्यादा गिरी है। और दोस्तों अगर क्रूड के प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे, अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर ऐसे ही चलती रही, कोई जल्दी सॉल्यूशन नहीं निकला, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हो सकता है 140 145 तक भी जा सकते हैं, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे आने वाले टाइम पे आ सकता है। इसकी वजह से यहां पर आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। और साथ में दोस्तों जो एक फैक्टर मार्केट में लगातार चल रहा है, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं, वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग। रखने का नाम नहीं ले रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग, जो कि एक मेजर फैक्टर है जहां पर इंडिया की मार्केट गिर रही है। अब दोस्तों बात आती है कि इस वक्त आपको यहां पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, हम अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के हिसाब से यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखकर घबरा कर बेचने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत है। जैसे आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, जैसी आपकी जितनी एसआईपी चल रही है, उसको आप चलने दीजिए। एसआईपी रुकवाने के बारे में मत सोचिए, एसआईपी बढ़ाने के बारे में मत सोचिए। जो आपने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एसआईपी कराई हुई थी, उसको वैसे ही चलने दीजिए। आपका सबसे बड़ा फायदा तभी होता है जब मार्केट नीचे आती है। अगर आप 18,000 के लेवल पे एसआईपी करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिटर्न नहीं मिलेगी। तो एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए तो एक बहुत अच्छी बात है कि मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, उन इन्वेस्टर्स के बारे में जिन्होंने 18,500-600 के लेवल पे एक लमसम करके छोड़ दिया था और अभी उनके पोर्टफोलियो में एक लॉस दिख रहा है। तो देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2022 में आपको अपनी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कम रखनी है। मार्केट फिर से 18,000 के लेवल पे कब आएगा ये किसी को नहीं पता। इस साल आएगा नहीं आएगा, अभी देखकर कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और आपको ज्यादा यहां पर बेच के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था तो मुझे लगता है अगर आप मार्केट में घबराते हैं देखकर, तो आप यहां से निकल सकते हैं, क्योंकि यहां पर मार्केट में और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या मार्केट सही में 10,000 तक जा सकती है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल यहां से अभी भी लगता है कि मार्केट 10,000 पे जाएगी।
इस लेवल से मार्केट के 15,400 को एक अच्छा सपोर्ट लेवल दिखता है और अगर मार्केट 15,400 के आसपास जाती है तो मुझे लगता है वो एक टाइम होगा आपके लिए जब मैं आपसे हमेशा बात कर रहा हूं एक इंस्टॉलमेंट अपनी डालने की, टॉपअप कराने का। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने 16,200 पे, जब हमने बात की थी 16,200 पे मार्केट आई थी, आपने 20-25% पैसा उस वक्त डाला था, तो इस वक्त अभी आपको कुछ नहीं करना। अब दोस्तों उन इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनके पास पैसा रखा था, वो पैसा लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मोमेंट अच्छे होते हैं जब आप एक स्टैगर्ड मैनर में अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर करें मार्केट में, लेकिन एक स्टैगर्ड मैनर में करना है। बहुत सारा पैसा अभी भी नहीं लगाना है। ये मैं हर लेवल पे निफ्टी के बोलता हूं, निफ्टी का कोई भी लेवल ऐसा नहीं है जब आप अपना सारा पैसा उसमें लगा दें, क्योंकि किसी को नहीं पता निफ्टी कितनी नीचे जा सकती है यहां से। तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा ही मार्केट में हर लेवल्स पे लगाना है। और मैं जैसे आपको हमेशा बोलता हूं कि 5% का ब्रैकेट लेके चलिए। जैसे मार्केट 5% करेक्ट होती रहे, आप उसमें अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। और अगर मार्केट करेक्ट नहीं होती है तो आप वेट करिए। लेकिन अगर अभी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप नए इन्वेस्टर हैं, तो आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि काफी सारे नए इन्वेस्टर्स के मैसेज आते हैं कि क्या ये टाइम सही है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। तो बिल्कुल अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। मार्केट में बहुत अच्छी करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि यहां से करेक्शन नहीं आ सकती, डेफिनेटली। जैसे कि मैंने कल भी आपको बोला था, मार्च में आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। तो नए इन्वेस्टर्स भी थोड़ा बहुत पैसा लगाकर शुरुआत यहां पर कर सकते हैं। और दोस्तों एंड में मैं आपको यही बोलूंगा, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताते हुए आ रहा हूं, अपनी एसेट एलोकेशन अपने रिस्क के हिसाब से करके चलिए। और ये जो 2022 का टाइम रहने वाला है, ये थोड़ा मुश्किल रहने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन यहां पर आपको घबराकर बेचकर निकलने की जरूरत नहीं है और ना आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की इस लेवल पे जरूरत है, क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास बहुत लिमिटेड पैसा है। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके ही आप इन्वेस्ट करने के बारे में यहां पर सोचिएगा। ट्रेडर की सोच से इन्वेस्ट नहीं करना है कि आज इन्वेस्ट करना है, हर मार्केट के 1% गिरने पे इन्वेस्ट करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स मिलेगी, यह हमेशा से मार्केट में देखा गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।